अफगानिस्तान से हमले हों और हम तिजारत भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है। अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, बोले कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। वादी तीरा में ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका। ख्वारिज दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना होगा। दहशत गर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। हमारी नजर में कोई गुड एंड बैड तालिबान नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के बाद क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। तमाम रूपोस्ट भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फोर्सेस की सताइश, कहा कि भारतीय पुष्तमनाही में सरगर्म ख्वारिज का कलाकमा करना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि कौम की हिमायत से ही दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स मिल गए। तहकीकात के लिए दोनों चीजें नादरा को भिजवा दी गई हैं। काफी हद तक दहशतगर्दों को ट्रेस कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ार टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। IGKP कहते हैं कि हमलावर अफगान शहरी थे, ट्रैक कर रहे हैं कि कहां से आए। अभी तक कोई भी सहूलतकार नहीं पकड़ा गया। खुदकुश हमले का मुकदमा भी थाना सिरडी में दर्ज। सिरडी के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज्यादा दस्ते बम मौजूद थे। मोटरसाइकिल कब्जे में ली गई। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलव्वस था। खुदकुश बमबार का ताल्लुक नंगरहार से था। 48 घंटे में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी कहां हुई, दहशतगर्द कैसे आए, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बता दिया। कहते हैं हमले की मनसूबाबंदी TTP सरगना नूरवली महसूद ने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। हैंडलर साजिदुल्ला खुदकुश हमलावर और जैकेट लेकर आया। साजिदुल्ला और दादुल्ला एक ऐप के जरिए राबिते में रहे। दहशतगर्दों का हदफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद थे। दहशतगर्द साजिदुल्ला शीरा के एतराफी बयान की वीडियो भी चला दी। खारजी ने एतराफ किया कि बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले TTP कमांडर ने अफगानिस्तान जाने का कहा। कारी उस्मान नामी शख्स ने मुझसे राबिता किया। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर इस्लामाबाद हमले से मुताल्लिक बताया गया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अर्दशीर लारीजानी की मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने गैस पाइपलाइन के मामले पर बाहमी हल निकालने पर जोर दिया। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई ज़रूरियात पर भी गुफ्तगू। सदर ने हालिया सैलाब के दौरान ईरान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारेजानी की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी मुलाकात। गहरे बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने पर इत्तेफाक। ईरानी मेहमान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से भी मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज से बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। 26 से 29 नवंबर को बहरीन के दौरे में अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का पहला दौरा बहरीन होगा। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दावत दी थी। वज़ीर आज़म मनामा में 2 दिन क़याम करेंगे। मुख्तलिफ सतह पर बातचीत दोनों दिनों में जारी रहेगी। बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम ने दौरे का खैर मकदम किया। उम्मीद जाहिर की ये दौरा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। 2 दिन बहरीन में क़याम के बाद वज़ीर आज़म लंदन पहुंचेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल साहिर शमशाद की क़यादत, बसीरत और खिदमात को शानदार खैराज तहसीन। जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सिक्योरिटी मकासद के लिए जनरल साहिर की खिदमात को सराहा गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद के इक़दामात का एतराफ़ किया। GH की आमद पर पाक फौज के चाक़-ओ-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया का पाकिस्तान में ही मुकम्मल तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समुंदर और जमीन पर हदफ को 100% मुहारत के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और मैन्यूवर एबिलिटी की खसूसियात से मुज़य्यन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ समेत सीनियर हुक्काम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा किया। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के करीब पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस मामले में पेशरफ्त होने पर यूक्रेन खुश है। विटकोफ अगले हफ्ते मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इब्तदाई 28 नुकाती मंसूबा महज एक नक्शा था। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात का मुंतज़िर हूं। रूस और यूक्रेन की जंग बंद होने का इम्कान। यूक्रेन ने अमरीकी सालसी में तैयार होने वाला नया मंसूबा कबूल कर लिया। यूक्रेनी सदर का जल्द दौरा वाशिंगटन मुतवक्के। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं ट्रंप के अमन मंसूबे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इख्तिलाफी नुकात पर अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों से बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की का यूरोपीय रहनुमाओं पर रीअश्योरेंस फोर्स की तैनाती के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर। अमरीका और यूक्रेन की मुमकिना डील के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी। कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत से हासिल हुई है। इलेक्शन में फतह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मेहनत पर अवाम का एतमाद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नुमान, चौधरी तुफैल जट और महमूद कादिर मुलाकात में शामिल थे। शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अगर पता होता कि हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाता तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही न लेते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले अब KPK में और हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरीपुर सीट का दिफा नहीं कर सके। हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम किसी और लाइन की तरफ जाने का सोचेंगे। अवाम में मायूसी फैलेगी, बर्दाश्त खत्म होगी। हमें इश्तियाल दिलवाया जा रहा है मगर हम इश्तियाल में नहीं आएंगे। अदालती ऑर्डर के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। लोगों के हाथ मरोड़ कर तरमीम मंजूर कराई गई। आईनी तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आएगी। 27वीं तरमीम को हम मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आईनी तरमीम में अब तक चीफ जस्टिस के मामले पर भी अबहम है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा। 1 साल पहले हुकूमत ने कहा ये चीज़ें गलत हैं, आज कैसे ठीक हुई। हुकूमत का काम था वो अपोजिशन से मुशावरत करती। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। मजीद बोले 18 साल से कम उम्र अफराद और ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कानून साजी की गई। 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस तरह जायज़ है। सेमुल की T20 सीरीज के अहम मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेटें गंवाकर 146 रन बनाए। श्रीलंका ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर पाथिम निसांका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल मैच होगा। फाइनल में जाने के लिए श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ फतह दरकार है।